हर साल की तरह इस बार भी सोने और चांदी की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। सोने और चांदी की कीमतों में इन दिनों जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप भी शादी विवाह के लिए सोने या चांदी के गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस बड़ी गिरावट के पीछे की असली वजह क्या है, एक्सपर्ट्स की राय क्या कहती है, और जिनके घर में शादी विवाह जैसे शुभ मौके हैं उनके लिए सोना चांदी खरीदने का सही समय कब है। पिछले एक हफ्ते से लगातार सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आने वाले दिनों में सोना और सस्ता होगा या फिर अचानक से इसमें तेज उछाल देखने को मिलेगा? इसका जवाब आपको आगे इस रिपोर्ट में मिलेगा। सबसे पहले स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके भरोसेमंद YouTube चैनल। आज हम बताएंगे सोने चांदी के ताजा दाम, 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने का मौजूदा भाव, और साथ ही वो बड़ी वजह जिसके चलते बाजार में मचा है हलचल। लेकिन उससे पहले अगर आप रोजाना सोना चांदी के नए दाम सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दें और इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं आज के भारतीय सर्राफा बाजार की। आज 1 ग्राम चांदी का भाव है 151, 8 ग्राम चांदी का भाव है 1200, 10 ग्राम चांदी का भाव 1510, 100 ग्राम चांदी का भाव 15,000 और 1 किलो चांदी का भाव 1,51,000 रुपये है। आज फिर से चांदी के दामों में 4,000 रुपये प्रति किलो की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले एक सप्ताह में चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर से करीब 35 से 36,000 रुपये तक नीचे आ चुकी है, जो अब तक की एक बेहद बड़ी गिरावट मानी जा रही है। यानी साफ है चांदी अब फिर से 1.5 लाख रुपए के नीचे फिसल चुकी है, और ऐसे में शादी विवाह के सीजन में यह खबर लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। अगर आप भी सोने चांदी के गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो अभी आपके पास एक सुनहरा मौका है। लेकिन दोस्तों सवाल अब भी बाकी है, क्या आने वाले दिनों में सोना और गिरेगा या फिर अचानक इसमें तेजी आएगी? क्या यह गिरावट अस्थायी है या फिर शुरुआत है एक नए ट्रेंड की? दरअसल अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड टेंशन में अब कुछ राहत देखने को मिल रही है। दोनों देशों के नेता डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की 30 अक्टूबर को होने वाली बड़ी बैठक पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। अब देखना यह होगा कि इस बैठक का असर सोने और चांदी की कीमतों पर क्या पड़ता है। क्या फिर से आएगी बड़ी तेजी या जारी रहेगा यह सस्ता सोना? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। अगर अमेरिका और चीन की यह मीटिंग सफल रही तो इसका सीधा असर गोल्ड मार्केट पर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर नतीजा पॉजिटिव आया तो सोने की सेफ हेवन डिमांड घटेगी और सोने के दामों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 29 अक्टूबर को आने वाला है फेडरल रिजर्व का बड़ा फैसला। यह तय करेगा कि ब्याज दरों में कटौती होगी या नहीं। यही एक ऐसा फैसला है जो आने वाले दिनों में सोने और चांदी की दिशा पूरी तरह बदल सकता है। इसके ठीक अगले दिन यानी 30 अक्टूबर को यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ जापान की भी अहम मीटिंग होने जा रही है। यानी आने वाले 2 दिन 29 और 30 अक्टूबर पूरे सोना चांदी बाजार के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। अगर फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करता है तो डॉलर कमजोर होगा और सोने को सपोर्ट मिलेगा। नतीजा यह कि सोने की कीमतें फिर से उछल सकती हैं। लेकिन अगर रेट्स जस के तस रहे तो गोल्ड और सिल्वर में गिरावट का सिलसिला जारी रह सकता है। पृथ्वी फाइन आर्ट्स के विशेषज्ञ मनोज कुमार जैन के मुताबिक सोने के लिए 1,22,650 का स्तर बहुत अहम है। अगर यह स्तर टूटता है तो सोना 1,21,400 तक फिसल सकता है। लेकिन अगर 1,24,100 का स्तर पार कर गया तो 1,25,000 तक की तेजी संभव है। वहीं चांदी के लिए सपोर्ट स्तर 1,44,600 पर है। अगर यह टूट गया तो कीमत 1,44,000 तक गिर सकती है, जबकि रेजिस्टेंस 1,48,800 पर है। यानी अगर बाजार मजबूत हुआ तो चांदी वहां तक उछल सकती है।
इन दिनों बाजार में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, कभी अचानक तेजी तो कभी तेज गिरावट। इसीलिए विशेषज्ञों की सलाह है कि अभी बड़े सौदे करने से बचें और यदि ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस के साथ छोटे सौदे ही करें। निवेश करने वालों के लिए एक्सपर्ट्स की राय है, हर गिरावट को एक मौका मानिए। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सोना खरीदना लॉन्ग टर्म में फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि अगर आने वाले महीनों में ब्याज दरों में कटौती होती है तो सोना एक बार फिर रिकॉर्ड हाई छू सकता है। कुल मिलाकर आने वाले कुछ दिन सोना चांदी के बाजार में रोमांचक मोड़ लाने वाले हैं। 29 और 30 अक्टूबर के फैसले ही तय करेंगे कि सोना ऊपर उड़ेगा या नीचे गिरेगा। तो दोस्तों, अब बारी आपकी। आपको क्या लगता है, फेडरल रिजर्व का फैसला सोने को ऊपर ले जाएगा या नीचे? और क्या आप चाहते हैं कि सोने की कीमतों में और गिरावट आए? अगर हां, तो बताइए आखिर कितनी गिरावट ठीक रहेगी ताकि हर वर्ग का व्यक्ति सोना खरीद सके। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आने वाले कुछ दिन सोना चांदी के भविष्य का फैसला करने वाले हैं। अब बात करते हैं आज के भारतीय सर्राफा बाजार की, जहां सोने के दामों में आज फिर एक बड़ी हलचल देखने को मिली है। आइए जानते हैं 18, 22 और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात दोस्तों, जब भी आप सोना या चांदी खरीदने बाजार जाएं तो हमेशा जांच परख कर ही खरीदें। ध्यान रखें कि जिस भी गहने को आप खरीद रहे हैं उस पर हॉलमार्क जरूर हो, क्योंकि हॉलमार्क ही शुद्धता की पहचान है। अब जानिए 18 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 18 कैरेट सोने के भाव में भी गिरावट दर्ज की गई है। 1 ग्राम सोने का भाव है 9,199। 8 ग्राम सोने का भाव है 73,592। 10 ग्राम सोने का भाव है 91,990। 100 ग्राम सोने का भाव है 9,19,000। अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने की। आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में भी तेज गिरावट दर्ज की गई है। 1 ग्राम सोने का भाव 12,335। 8 ग्राम सोने का भाव 79,880। 10 ग्राम सोने का भाव 1,13,500। 100 ग्राम सोने का भाव 12,080। 1,35,000। आज बाजार खुलते ही 22 कैरेट सोने के भाव में 800 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखी गई। पिछले हफ्ते सोने के दामों में भी करीब 1,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज हुई थी। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस हफ्ते सोने की कीमतों पर कड़ी नजर रखनी होगी, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितता और विदेशी बाजारों में प्रॉफिट बुकिंग का सीधा असर अब भारतीय बाजार पर दिख रहा है। अब जानते हैं 24 कैरेट सोने के ताजा भाव। आपको बता दें कि इस वीडियो में बताए गए भाव होलसेल रेट्स हैं, इसलिए सोना या चांदी खरीदते समय आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। अब बात करें आज के 24 कैरेट सोने की। 1 ग्राम सोने का भाव 12,261। 8 ग्राम सोने का भाव 98,880। 10 ग्राम सोने का भाव 1,22,610। 100 ग्राम सोने का भाव 12,66,100। आज बाजार खुलते ही 24 कैरेट सोने में 820 रुपये प्रति 10 ग्राम की भारी गिरावट देखी गई। पिछले 10 दिनों में सोना और चांदी दोनों में लगातार बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, और यही गिरावट अब खरीदारों के लिए सुनहरा मौका बनकर सामने आई है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या यह गिरावट आगे भी जारी रहेगी या फिर जल्द ही सोना फिर से उछलेगा? क्या यह सस्ता सोना खरीदने का सही समय है या अभी और इंतजार करना चाहिए? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आने वाले कुछ दिन सोना चांदी बाजार के लिए बेहद अहम होने वाले हैं।